इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है अपना फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी के नंबर्स देखते हो। जैसे हम मैथ्स में नंबर देखते थे स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, कि ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये फॉर्मूले से हमें ये मिल गया, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे हम। तो फंडामेंटल में वही चीज होती है कि आप कंपनी को देखते हो, ये कंपनी काम कैसे कर रही है, कितना मुनाफा बना रही है, कितना घाटे में जा रही है, कर्जा कितना लिया हुआ है। तो ये सारी चीजों का जो एनालिसिस होता है और फिर एक वैल्यू निकल के आती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत वास्ट होता है। उसमें आपको एक कोई डिसेंट तरीका नहीं है, या फिर एक कोई सिंगल वे नहीं है कि जिससे आप उसको अचीव कर सके। उसमें बहुत सारे वेज होते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप और भी कई सारी चीजें हैं। एक जगह पे जाने के लिए 10 रास्ते होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा होता है, आप कंपनी को देखते हो कैसी काम कर रही है, कौन सा नया प्रोजेक्ट है, ऑर्डर बुक क्या है उनकी। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में पूरा एनालिसिस आप करते हो। ठीक है। दूसरी होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो हम आज सेशन के ड्यूरिंग भी देखेंगे कि हम उस सेगमेंट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, या फिर हम स्क्रिप्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। हर एक सेगमेंट का हम देखेंगे। जैसे आज कैश का है, तो आज कैश के स्क्रिप्ट्स देखेंगे हम कि कैश के स्क्रिप्ट्स कैसे दिखते हैं। कल हम देखेंगे कि फ्यूचर के स्क्रिप्ट्स कैसे होते हैं। फिर परसों हम देखेंगे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ये हम टेक्निकल एनालिसिस में भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों काफी आसान चीज होती है एज कंपेयर टू फंडामेंटल। क्योंकि जो फंडामेंटल चीज होने वाली है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे सर ने बताया कि आज जियो का न्यूज आई कि ब्लैक रॉक को सेबी से परमिशन मिल गया कि वो म्यूचुअल फंड या फिर जो पीएमएस है वो इंडिया में आप चला सकते हो। लेकिन ये न्यूज का इफेक्ट सबसे पहले कहाँ पे होता है? ये टेक्निकल एनालिसिस में होता है। आपको प्राइस फॉर्मेशन आपको वहां से बनना शुरू होता है। क्योंकि हम आम आदमी, हम रिटेलर लोग हैं, हमको ऊपर जो भी गेम चल रहा है वो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा क्या हो रहा है, कौन सा एक्विजिशन हो रहा है, और कौन सा दो कंपनी एक हो रहा है। लेकिन जब भी ये न्यूज़ होती है या फिर होने वाली होती है, उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो कहाँ पे हो जाता है? टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ से मूवमेंट हो रही है, ताकि आप उस मूवमेंट को जब भी कैप्चर करते हो फिर आपको पता चलता है कि ये मूवमेंट क्यों हुई है। तो टेक्निकल एनालिसिस इसलिए बहुत बढ़िया चीज है कि आप उसे अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आपका अगर उसी रूल्स में आपका वो ट्रेड बैठ रहा है, या फिर आपकी वो स्क्रिप्ट आपके अंदर आ गई है ना, तो फिर आप उसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आपको जैसे करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो आप उसमें उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा है क्या कि स्टॉक मार्केट में आप गए और आपको कभी नुकसान हुआ ही नहीं? यूजुअली होता है कि हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, लेकिन उसी सब्जेक्ट में हम फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो फेल होना जिंदगी का एक पार्ट होता है, राइट? उसी तरह स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ऐसा है कि ये मार्केट में जो रिस्क होता है, ये बाहर से कोई नहीं देता है। ये रिस्क हम खुद क्रिएट करते हैं। हम खुद फियर या फिर लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ गुड स्ट्रेटेजी, अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम वो रिस्क खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इमोशनल इन्वेस्टिंग हो गया कि मुझे गवर्नमेंट पे भरोसा है तो वो अच्छा काम करेगी या फिर इस सेक्टर में उसका फायदा होगा। तो ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर आप समझिए बारिश ज्यादा हो रही है, तो जो पतरा है वो ज्यादा बिकेगा, तो मैं स्टील में पैसा डाल देता हूँ। तो ये इमोशनल इन्वेस्टिंग हो गया कि आप भावनाओं से इन्वेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे भावना कुछ काम आती नहीं है। भावना मतलब इमोशन, ठीक है? तो वो यहाँ पे काम आती नहीं है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं, आपकी टेक्निक क्या कह रही है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना होता है। तो यहाँ पे उसका एक फायदा है कि आपका इमोशनल कंट्रोल कम हो जाएगा। पूरा खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे एक बंदा फ्यूचर में काम कर रहा है, फ्यूचर मार्केट में काम कर रहा है, तो फ्यूचर में ही काम करेगा भले वो लॉसेस करे। तो ऐसी बात हमें करनी यहाँ पे नहीं है। हमें रिजिड नहीं होना है। कोई भी एक सेगमेंट पे, कोई भी एक स्क्रिप्ट पे हमें पूरा रिजिड होना नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन हमें करते आना चाहिए। सही बात है।
फिर तीसरी चीज क्या होती है कि जैसे में वॉर हुआ, अभी कश्मीर में वॉर हुआ, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे यूएस में टैरिफ बढ़ा था, चाइना और जो सारे देशों को जो तकलीफ हुई थी, या फिर कोविड की न्यूज जैसे कुछ दिनों पहले आई है। तो ये सारी चीजें ग्लोबल इम्पैक्ट लाती। तो ग्लोबल इम्पैक्ट से क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे, सॉरी नीचे हो जाता है, बराबर। तो ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप बाकी सारी चीजें भूल जाओगे। आपको एटलीस्ट 10 to 15% आपको थोड़ा तो भी नॉलेज होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। न्यूज का आप जैसे करेंगे तो आपकी उतनी आपकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी होता है। जैसे आप मान लीजिए ये इमोशनल इन्वेस्टिंग से भी जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि एक शेयर की प्राइस काफी कम है और इसमें आपकी क्वांटिटी बहुत बैठ रही है, जैसे 10,000 5,000 क्वांटिटी बैठ रही है आपकी, तो आप उसी कंपनी में सारा पैसा डाल दोगे। लेकिन मान लो वो कंपनी डूब गई या फिर उसकी अच्छी कमाई नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे कंपनी रिस्क हो सकता है, या फिर आपको वो इंडस्ट्री रिस्क भी हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब भी हम इस मार्केट में आते हैं। ये मेन रीजन होता है कि काफी सारे लोग इस मार्केट को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, ओवर एजुकेशन हम कभी लेते नहीं है, हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं इस मार्केट में। तो वो हमें करनी नहीं है। उससे क्या होगा कि हमें काफी दिक्कतें आ सकती है, फाइनेंशियली दिक्कतें आएंगी, लेकिन फाइनेंशियल से रिलेटेड भी और भी सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। तो वो सारी चीजें भी आ सकती है और आती है। वो आप ज्यादा कोई भी चीज एक हद से ज्यादा करोगे तो वो उसका डिसएडवांटेज या फिर आप कह लो उसका प्रभाव वो दिखाते ही जाती है। क्योंकि हम इस सेशन में और इस सेशन के बाद जो जुलाई में हमारी, जून में हमारी 22-23 को जो बैच होने वाली है, तो उसमें हम बट ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं हमें, वो तो देखेंगे। उससे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री और एग्जिट हमारी अच्छी हो जाएगी। दूसरी काफी बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि बड़े बड़े सारे लोग देखे हैं मैंने ऐसे कि वो कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, कि हमें एक 10 साल का व्यू चाहिए या फिर 20 साल का व्यू चाहिए हमें, तो हम इस स्टॉक में पैसा हम डाल रहे हैं। लेकिन वो कौन से प्राइस पे डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 10 साल मुझे देखना नहीं है तो मैं एक स्टॉक को एकदम हाई पे बाय करके बैठ जाऊँ, फिर वहां से वो नीचे ही है और कभी उस प्राइस पे आया नहीं। तो आप जब भी एवरेज भी करने जाओगे, बाय डिफॉल्ट एवरेज होगा ही जब भी आप रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे, तो आपका वो प्राइस वहां पे अच्छे से आएगा नहीं।